मोहन सरकार के बजट को कमलनाथ ने क्यों बताया विश्वासघात वाला बजट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा आज अपना पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार का बजट 3,65,065 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। बजट प्रस्तुत होने के बाद से ही कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार के इस बजट को विश्वासघात वाला बजट बताया है, क्योंकि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए हैं, जिसमें प्रदेश के किसानों की बात, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए कमलनाथ ने विश्वासघात वाला बजट बताया। पुलिस और टीचर्स के 18,500 पदों पर बम्पर भर्तियां। जी हां, मोहन सरकार के पहले बजट के अनुसार प्रदेश में पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। बजट के अनुसार इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो वहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस कम करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान का गढ़ भेदने कांग्रेस ने की तैयारी पूरी। बुधनी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये सीट खाली की गई है। दशकों से ये सीट बीजेपी के पास रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के बाद अब कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार यदि पूरी कोशिश की गई तो कांग्रेस को यहाँ विजय मिल सकती है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी विधानसभा के बख्तरा में बुधवार को जयवर्धन सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वह राहुल गांधी हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर ने रद्द किए अपने कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस हादसे के बाद सरतक हो गए हैं। आपको बता दें कि आज 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम में बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद आयोजन को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। लोकल बॉय कार्तिक आर्यन की एक झलक के लिए बेताब हुए लोग। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 फिल्म की शूटिंग ओरछा में होनी है। इसके लिए फिल्म की स्टार कास्ट ग्वालियर पहुंची। यहां ब्रेक लेने के बाद पूरी स्टार कास्ट ओरछा रवाना हो गई। स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, दीप्ति डिमरी और राजपाल यादव शामिल थे। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर अनीस बजमी भी ग्वालियर पहुंचे। फिल्म की स्टार कास्ट ने कार्तिक आर्यन संग यहाँ एक निजी होटल में सभी कलाकारों ने भोजन भी किया, फिर ओरछा के लिए रवाना हो गए। शिवराज की इस योजना के लिए मोहन सरकार ने खोला खजाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ रहे थे और नेता प्रतिपक्ष नरसिंह घोटाले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा था। कभी स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से तो कभी मुख्यमंत्री मोहन यादव से विपक्ष मांग कर रहा था और जमकर शोर शराबा कर रहा था। आपको बता दें कि मोहन सरकार के इस बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। दरअसल ये मोहन सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट है और इस बजट में 3,65,063 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये पिछले बजट से 16% अधिक है। स्वच्छ मोहन यादव की कैबिनेट में कौन है भ्रष्टाचारी? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बताया, नाम। मध्य प्रदेश में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया। विधानसभा में चल रही कार्यवाही और गहमा गहमी के बीच सियासती दांव पेंच भी चलते रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम मोहन यादव को स्वच्छ बताकर उनके कथित भ्रष्ट साथियों पर निशाना साधा जा रहा है। इधर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी भी हमलावर रुख अपना रही है और वही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नरसिंह घोटाला पर ट्वीट करते विश्वास सारंग को घेरा। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम मोहन यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग इस घोटाले में शामिल हैं, उनसे इस्तीफा लीजिए, अन्यथा आप पर भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगेगा। हाथरस भगदड़ में जान गंवाने वालों में ग्वालियर की भी महिला। यूपी के हाथरस में बीते रोज एक कथा के आयोजन के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने जान गंवा दी। मरने वालों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक महिला भी शामिल है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने इसे लेकर दुख जताया है। सीएम मोहन यादव ने अपनी पोस्ट में इस बात का खुलासा किया है कि कथित बाबा भोले बाबा के इस आयोजन में मध्य प्रदेश से भी 4 महिलाएं हाथरस में आयोजित इस कार्य
कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं, लेकिन उनमें से एक ग्वालियर की महिला रामश्री धर्मपत्नी दयाल सिंह की मृत्यु इस भगदड़ में हुई है, लेकिन शेष 3 महिलाएं सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने क्यों कही राजनीति छोड़ने की बात? दरअसल इमरती देवी सिटी थाने में आयोजित नए कानून के जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों को ही आड़े हाथों ले लिया। वे कहती हैं, थाने जाने पर पुलिस कहती है कि तहकीकात करेंगे, लेकिन हमारे थानों में तहकीकात ही नहीं होती है। हम जैसे लोग आ गए अगर तो फटाक से FIR दर्ज हो जाती है, अगर वहीं कोई गरीब पहुंच गया तो कोई सुनवाई नहीं होती है, और ना अस्पताल में उनकी सुनवाई होती है और ना ही थाने में। हम जैसी चाहें वैसी FIR तुरंत दर्ज करा लेते हैं। इमरती देवी ने आगे कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे क्षेत्र में 6 थाने आते हैं। मैंने कभी किसी के लिए दरोगा TI SDOP को फोन नहीं किया। अगर कोई बता दे कि किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी FIR पुलिस दर्ज करे उसे न्याय के साथ करे। मोहन यादव सरकार के पहले बजट पर बरस पड़े जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना बजट प्रस्तुत किया। इस बजट पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतू पटवारी छिंदवाड़ा में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के 2 बजट हैं। एक बजट है 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का बजट। यहाँ आपको 3C यानी कर्ज, क्राइम, करप्शन की सरकार मिलेगी। उसका एक बजट व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो, इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें। लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने। यह एक हिस्सा ही सरकार का 3C का एक हिस्सा है।